नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाके ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको नए टॉपिक के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ज्योतिष सीखने वाले जो जाता करके जो बच्चे हैं जो जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मेष लग्न अपने कुंडली के अंदर लग्न कैसे पहचाने, कुंडली के अंदर लग्न कैसे निकाला जाता है और ये लग्न के माध्यम से आप उसका फलादेश आप लग्न कुंडली कैसे देखते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। ये नई श्रृंखला मैंने चालू की है। मेष राशि से लेके फिर मीन राशि तक ये 12 राशि का ही पूरा लग्न कैसे निर्माण होता है, ये सभी प्रकार की संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। लग्न कुंडली कैसी देखी जाती है, उसका मूलभूत सिद्धांत कौन सा है। दर्शकों, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो पूर्व दिशा में कौन सी राशि है वो राशि उसका लग्न होता है और ये लग्न हर 2-2 घंटे में चेंज होता है। अभी जो लग्न पूर्वादि मुकम है तो 2 घंटे के बाद उसके अगले वाला राशि ये लग्न उसका होता है। तो आज मैं मेष राशि के लग्न के बारे में जानकारी आपको दे रहा हूं। दर्शकों, यहाँ पे आपको ये लग्न कुंडली दिखाई देती है। यहाँ पे मैंने एक आंकड़ा डाला है, ये एक आंकड़ा यानी मेष लग्न, ये लग्न कुंडली का प्रथम भाव जो यहाँ पे एक आंकड़ा है, एक नंबर है, इसका मतलब है इसका लग्न है मेष लग्न। अगर यहाँ पे 2 आंकड़ा रहेगा तो वो होता है वृषभ लग्न। 3 आंकड़ा यहाँ पे अगर आ गया तो वो होता है मिथुन लग्न। ऐसे जैसे ये आंकड़ा यानी 12 राशि के नंबर होते हैं और उसी नंबर से ही राशि उसका लग्न कौन सा है वो पहचाना जाता है। तो यहाँ पे मेष लग्न का मूलभूत तत्व है कि उसका मेष लग्न का स्वामी है मंगल ग्रह उसका स्वामी है। उसका तत्व है अग्नि तत्व की राशि है मेष राशि और उसके जो जाति है क्षत्रिय जाति मानी जाती है। मंगल राशि का जो जाति है वो क्षत्रिय राशि होती है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको उसके कारक ग्रह कौन से है यानी कि शुभ ग्रह कौन से है, राजयोग कारक ग्रह कौन से है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि प्रथम भाव इसका स्वामी, फिर पंचम भाव पंचमाधिपति उसका स्वामी और भाग्याधिपति इसका स्वामी और ये चतुर्थ भाव सुखाधिपति इनका स्वामी ये राजयोग कारक ग्रह माने जाते हैं। अब ये कौन से देखो लग्न अधिपति यानी कि प्रथम स्थान का स्वामी मंगल ये राजयोग कारक ग्रह है। अगर ये केंद्र में आता है तो यहाँ पे रुचक नाम का राजयोग तैयार होता है। फिर पंचम स्थान का स्वामी यानी पंचमाधिपति सूर्य ये भी राजयोग कारक ग्रह है, ये उसके मित्र राशि है। अगर केंद्र में आता है तो यहाँ पे भी एक अच्छा राजयोग तैयार होता है। फिर भाग्याधिपति गुरु अगर ये केंद्र में आता है तो यहाँ पे हंस नाम का राजयोग तैयार होता है। और सुखाधिपति चंद्र यहाँ पे 4 आंकड़ा यानी कर्क राशि इसका स्वामी है चंद्र। ये 4 ग्रह उसके राजयोग कारक ग्रह है मेष लग्न के। फिर यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया है कि शुक्र बुध यहाँ पे मंगल चंद्र रवि और गुरु ये उसके शुभ ग्रह है यानी कि राजयोग कारक ग्रह है। फिर मारक ग्रह कौन से है, मारक यानी पाप योग कारक, जिससे आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि ये जो द्वितीय भाव और ये सप्तम भाव यानी कि यहाँ 2 आंकड़ा आया है, यहाँ पे 7 आंकड़ा आया है, इनके स्वामी यानी द्वितीयेश और सप्तमेश ये है शुक्र उसका पाप योग कारक ग्रह माना जाता है यानी कि अशुभ ग्रह माना जाता है। फिर द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान का स्वामी पाप योग कारक ग्रह होने के बाद फिर तृतीयेश और षष्ठेश बुध आया है। यहाँ पे तृतीय स्थान है मिथुन और ये षष्ठम भाव है कन्या राशि, तो इनके दोनों के ही स्वामी बुध है। तो शुक्र और बुध यहाँ पे उसके पाप योग कारक ग्रह माने जाते हैं। समग्र यहाँ पे अगर देखा जाए तो मंगल का शनि ये शत्रु होता है, लेकिन ये कर्म स्थान का स्वामी शनि और लाभ स्थान का स्वामी शनि ये उसके लिए अशुभ नहीं है, सम माना जाता है क्योंकि ये स्थान है पुरुषार्थ का
उसके कर्म का स्थान होता है, और इसी के कारण अगर वो कर्म नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो फिर उसे धन प्राप्ति कैसी हो जाएगी। तो इसका, ये दोनों का ये स्थान का मतलब है कि ये जो शनि की राशि, शनि है मेष लग्न के लिए समग्र माना जाता है, ना शत्रु है ना मित्र है। फिर कौन से ग्रह की युति से कौन से अशुभ फल मिलते हैं, यहाँ पे मैंने शुभ युग फल और अशुभ युति, जैसे कि सूर्य और गुरु का ये अच्छा योग माना गया जाता है। गजक केसरी योग सूर्य गुरु, मंगल गुरु, सूर्य मंगल और चंद्र मंगल, तो ये जो युति होती है ये मेष लग्न के लिए सबसे अच्छी युति मानी जाती है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो शुभ ग्रह है उनकी ही युति यहाँ पे दी है, यानी ये सब मित्र राशि अगर आपस में युति करते हैं तो यहाँ पे कुछ अच्छे योग, राजयोग तैयार होते हैं। वैसे ही अशुभ भी युति होती है। यहाँ पे मैंने बताया कि अशुभ थी मंगल और राहु कुंडली के अंदर एक साथ अगर आ गए तो यहाँ पे अंगारिका योग तैयार होता है। सूर्य और राहु अगर कुंडली के अंदर एक साथ, अगर सूर्य के साथ अगर राहु आ गया तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण योग तैयार होता है। उसी प्रकार गुरु और राहु, गुरु जो है, गुरु के साथ अगर राहु आ गया तो यहाँ पे चांडाल योग तैयार होता है। मंगल और शुक्र और मंगल और बुध ये दोनों ही शत्रु ग्रह अगर एक साथ आ गए तो यहाँ पे खराब योग तैयार होता है। लेकिन मैंने ये पाप योग कारक कैसे बताए, पाप युति कैसी मानी गई, क्योंकि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति और भाग्याधिपति इनके साथ अगर राहु आ गया तो यहाँ पे खराब योग तैयार होता है, जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया कि उनकी नियम से उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी शांति करनी चाहिए। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। फिर जो मेष लग्न है उनका शुभ रंग कौन सा है, यहाँ पे मंगल, उसके लिए लाल रंग सबसे प्रिय माना जाता है। सूर्य का भी लाल नहीं तो ऑरेंज रंग, केशरी रंग भी शुभ माना जाता है। और भाग्याधिपति का पीला कलर, ये तीन कलर उनके लिए शुभ माने जाते हैं, लाल, केशरी और पीला। फिर ये मेष लग्न के आराध्य देवत कौन से है, कौन से देवताओं की वो उपासना कर सकते हैं। यहाँ पे मेष यानी मंगल ये जो ग्रह है ये आप इनके लिए हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव हनुमान जी का भी रहता है। और उसके साथ गणपति की भी उपासना कर सकते हैं और भैरव जी की उपासना कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे सूर्य देवता ये सूर्य देवता की भी उपासना कर सकते हैं। सूर्य को प्रतिदिन आप अर्घ्य चढ़ा सकते हैं, गायत्री मंत्र की उपासना कर सकते हैं। और यहाँ पे गुरु आया है भाग्यस्थान का स्वामी, तो सब गुरु सभी के गुरु है अपने दत्तात्रेय और शिवजी, तो आप शिवजी की उपासना भी कर सकते हैं और अपने जगत गुरु दत्तात्रेय की भी उपासना कर सकते हैं। ये करने से उन्हें अच्छा लाभ होगा। दर्शकों फिर ये सभी जानकारी देने के बाद मेष लग्न के अशुभ रंग कौन से है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये टॉपिक मेरे से बताने का रह गया था। ये अशुभ रंग काला और हरा, जो शुक्र और बुध का हरा और शुक्र ये दोनों का काला और हरा रंग उनके लिए अशुभ माना जाता है। तो खास करके जो मेष लग्न वाले जो जातक है वो काला और हरा रंग ज्यादा करके यूज न करें। दर्शकों आज मैंने आपको मेष लग्न के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। उसके शुभ ग्रह कौन से है, कारक ग्रह कौन से है, उसके अशुभ ग्रह कौन से है, यानी कि पाप योग कारक ग्रह कौन से है, फिर कौन से ग्रह से अगर कौन से ग्रह की युति होने से मेष लग्न के लिए अच्छा माना जाता है और कौन से युति होने से शुभ माना जाता है, उनके तत्व कौन से है, उनका प्रिय रंग कौन सा है, कौन से देवताओं की उपासना कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मैंने आज आपको दी है। दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।